देखो यहाँ पे कह रहा था इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, यहां पर एक क्या बना लेना है आपको, एक पैरेललोग्राम बना लेना है। ठीक है, ये आपने यहां पर ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, ये आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हुआ तो आप इसको ऐसे करके मीट करो और फिर इसको ऐसे करके मीट करो। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, गिवन ए बी सी डी is a parallelogram in which AC is equal to BD। AC is equal to क्या हो जाएगा जी? BD। आपको पता है AC क्या है? डायगोनल है। AC क्या है? डायगोनल है। और BD क्या है? डायगोनल है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रूव दैट। क्या लिखना है? प्रूव दैट। जैसे ही आप लिखोगे प्रूव दैट तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यहां पर ये आपने क्या लिखा? रेक्टेंगल लिखा। ठीक है ना जी? क्या लिखा आपने? रेक्टेंगल लिखा। जब आपने रेक्टेंगल लिखा तो अब इसको क्या करोगे भाई? अब इसको क्या करोगे? तो यहां पर आ जाएगा एक ट्रायंगल आपको ये और एक ट्रायंगल आपको ये लेना होगा। तो यहां पर लिखेंगे प्रूफ। जैसे ही आप लिखोगे प्रूफ, तो प्रूफ लिखने के बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड कौन सा भाई? ट्रायंगल बी सी डी। वेरी गुड, बी सी डी है ना। जैसे ही बी सी डी ले लिया हमने तो इसमें हम देखेंगे भाई ए डी सी और बी सी डी। तो ये देखो इधर डी सी, ठीक है ना, इधर डी सी, कोई नहीं, हाँ ये क्या हो जाएगा बेटा? डी सी। और ये क्या हो जाएगा? सी डी। दोनों क्या है? कॉमन है। दोनों क्या है? कॉमन है। तो आप यहां पे लिख लोगे डी सी इज इक्वल टू डी सी। आप ये लिख लो कॉमन। क्या हो जाएगा भाई मेरे? कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही आप कॉमन लिखोगे तो अब ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा भाई मेरे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड तो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना जी? जैसे ही आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम तो अब एक बात और आ जाता है कि इसमें क्या बोल रहा है? AC और BD गिवन है। तो आप यहां पर लिख लोगे AC इज इक्वल टू BD। क्या हो जाएगा जी? गिवन। जब गिवन हो जाएगा तो अब देखो तीनों साइड तो इसके इक्वल हो गए। और ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था जब दो ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है। तो आप यहां पर लिख लोगे ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएगा BCD। किस क्राइटेरिया से भाई? SS क्राइटेरिया से। किस क्राइटेरिया से? SS क्राइटेरिया से। ठीक है ना जी? SS क्राइटेरिया जैसे ही होगा तो अब आप यहां पर क्या लिखने वाले हो भाई? मेरे को बताना। अब आप यहां SS क्राइटेरिया हो गया जी, SS क्राइटेरिया हो गया तो अब आप लिख सकते हो ये एंगल और फिर ये एंगल। ये जो एंगल होगा वो किस ट्रायंगल का होगा? ADC का होगा। और ये ट्रायंगल जो होगा वो किस ट्रायंगल का होगा? BCD का होगा। तो यहां पर आप लिखोगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। किस चीज से बेटा? CPCT से। किस चीज से? CPCT से। CPCT का मतलब मैंने कल भी बताया था। ठीक है ना? प्रीवियस डेज मैंने बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना? तो ये इक्वल हो गया। अब भाई मेरे यहां पर आपको क्या लिख लेने हैं? क्या लिख लेने हैं? क्या लिख लेने हैं? ये लिखने हैं सम ऑफ एडजेसेंट
एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज कितना भाई 180 डिग्री। तो आप यहां पर एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। मैंने बताया था कंटिन्यूअस के जो एंगल होते हैं, कंटिन्यूअस के जो एंगल होते हैं, लगातार के जो एंगल होंगे वह क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहां पर एंगल डी एंगल सी आपने लिखा, तो एंगल डी के जगह पर एंगल सी रख सकते हो और एंगल सी के जगह पर एंगल डी रख सकते हो। रीजन आपने यहां देख रखा है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो आप यहां पे रख लो भाई एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल डी तो क्या हो जाएगा 2 एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 2। तो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर ABCD इज अ क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए। दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स को क्या करना है आपको इक्वल करना है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और वह एक दूसरे को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। कितने डिग्री पर राइट एंगल पर, कितने डिग्री पर राइट एंगल पर। ये चीजें आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना है एक स्क्वायर बना लेना है। क्या करना है एक, ठीक है आपने इस तरह से एक स्क्वायर बना लिया A B C D। आपको क्या करना है ऐसे करके इसको मिला देना है और फिर इस तरह से ऐसे करके मिला देना है। इसमें दो ऐसे ट्रायंगल को चूज करना है, दो ऐसे ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है जिसमें AC और BD इन्वॉल्व हो। जिसमें क्या हो बेटा AC और BD इन्वॉल्व हो, तभी जाकर के AC और BD को हम क्या कर पाएंगे इक्वल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है गिवन। गिवन क्या है हमको, गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है ना, इज अ स्क्वायर। अब आपको लिखना है प्रूव दैट पहला नंबर में आपको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD। दूसरा नंबर में लिखना है यहां पर आप O सिलेक्ट कर लो। तो दूसरा नंबर में लिखना है AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO। और क्या सिलेक्ट करना है भाई BO इज इक्वल टू DO या OD, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और तीसरा नंबर में आपको सिलेक्ट करना है एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बातें समझ रहे हो यहां तक। अब आपको क्या करना है ये चेक करो, प्रूफ। क्या करना है प्रूफ। जैसे ही आप लिखोगे प्रूफ, तो अभी हमने बोला आपको फर्स्ट नंबर को प्रूफ करने के लिए आपको ऐसे ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है जिसमें AC और BD दोनों इन्वॉल्व हो। तो हम देखते हैं भाई यहां से ऐसे करके इस तरह से इसको उठाओ और इस ट्रायंगल को ले लो तो AC आ गया। फिर यहां से ऐसे करके इसको उठाओ इस ट्रायंगल को ले लो तो BD इन्वॉल्व हो गया। तो मतलब हुआ यहां पर इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है जी। तो अब आपको यहां पर देख लोगे ये DC है ना गुरु, ये DC है। तो आप देखोगे DC इज इक्वल टू CD, किस चीज से बाबू रे कॉमन से। किस चीज से कॉमन से, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है। यहां आप चेक करो DC और CD। तो DC जो है ADC में भी प्रेजेंट है और CD BCD में भी प्रेजेंट है, तो दोनों तो कॉमन हो गया। अब एक बात और ले लेनी है आपको, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC किस चीज से भाई साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का सभी साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है, साइड ऑफ स्क्वायर। जैसे ही आपने लिख लिया साइड ऑफ स्क्वायर, बातें समझ में आई, यहां तक लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहां पे
एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। आप समझ चुके हो कि जो क्वाड्रिलेटरल हमको गिवन है वह स्क्वायर है, ऑलरेडी बोल भी रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का इस एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। तो अब आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी डी किस चीज से, एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया से इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो एस ए एस हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं एस ए एस कैसे होगा। देखिए एस ए एस का मतलब हुआ कि आपका टू साइड और वन एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, वन एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। तो उसमें आपको ये चीजें चेक करनी होती है कि दोनों साइड इस तरह से ऐसे करके, ये साइड और ये साइड हो गया, इन दोनों के साइड में कौन आ रहा है, एंगल आ रहा है। तो एंगल कहां आ रहा है, बिटवीन द साइड। तो इसलिए एंगल को हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, एस ए एस क्राइटेरिया हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब बेटा यहां पे क्या करना हमको कि अब हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू बी डी किस चीज से, सीपीसीटी से। किस चीज से, सीपीसीटी से। सीपीसीटी आपको पता है क्या होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का प्रूव्ड हो गया। अब हम बारी आता है सेकेंड पार्ट का। किसका बारी आता है जी, सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट का बारी आप खोजोगे तो यहां पर देखो ये आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल लेना। या तो ये ट्रायंगल भी ले सकते हो या ये ट्रायंगल भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जिसको ले लो। तो आप या ऑलरेडी आप जानते हो, वी नो दैट स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है और पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ज्यादा बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं वी नो दैट स्क्वायर is a parallelogram, therefore diagonals are bisect each other, ठीक है ना। जैसे ही आप each other लिख लोगे तो आपको यहां प्रूफ ये हो जाता है AO is equal to CO and BO is equal to DO कहो या OD कहो, कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं है। इसको फटाक दे लिखिए, इसको फटाक दे लिखिए। और थर्ड पार्ट बाकी है, उसे भी। हाँ जी, अब देखो कितना नंबर क्वेश्चन है जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर है भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। यहां पर जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है, जहां पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, उस जगह पे कितने डिग्री का एंगल होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो या इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, ये और ये। तो ये आपका एओडी हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, ठीक है जी, सीओडी। अब आप हमको बताना, यहां पर आप आराम से क्या कर सकते हो, एडी इज इक्वल टू डीसी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इस यहां पर एडी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं। क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं ना, साइड ऑफ स्क्वायर आप कर सकते हैं। फिर आप क्या करोगे, यहां पे फिर अब करने वाले हो आप,
ये और ये दोनों क्या हो जाएगा जी, इक्वल हो जाएगा। AO इज इक्वल टू CO, क्योंकि आपने अभी अभी प्रूफ किया है, बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव्ड यहां पर लिख दो, प्रूव्ड, अभी आप सिद्ध किए हो, ठीक है ना, प्रूफ किए हो। अब ये जो आ रहा है OD, तो OD इज इक्वल टू OD किस चीज से भाई, कॉमन है, कॉमन है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल AOD कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल क्या हो जाएगा, COD हो जाएगा, ठीक है। ये आपका SS क्राइटेरिया, किस चीज से भाई, SS क्राइटेरिया से। बातें समझ में आ गई। अब यहां पर आप कह सकते हो, यहां पर कह सकते हो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD किस चीज से भाई, CP से, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। आप चेक करोगे तो ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पर है, तो इसलिए ये लिनियर पेयर एंगल तो हो ही सकता है। तो अब आप यहां पर लिख सकते हो फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल। जैसे ही आप लिखोगे लीनियर पेयर एंगल, तो अब आप लिख सकते हो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, COD के जगह पर आप कितना रख सकते हो भाई, AOD रख सकते हो। तो यहां पर AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। AOD और AOD को ऐड करो तो हो जाएगा 2 एंगल AOD इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल AOD बराबर कितना, 180/2। ये कट करके कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, जो आपको क्या करना था भाई, प्रूव करना था। क्लियर, इट इज क्लियर, बस पोज करो।